तो एक और चीज़ एंड्रॉयड में होती है कि लेट्स से कि ना आपको कोई प्री डिफाइंड वैल्यू है, जो मतलब जिसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी वैल्यू फिक्स ही रहेगी लाइफ टाइम, ठीक है, कांस्टेंट ही रहेगी। जैसे कि पाई की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू हमें पता है कि वो चेंज नहीं होती, 3.14 होती है। तो क्यों ना हम उसे मतलब हम लोग उसको एक तरीके से ऐसा कर दें कि मतलब हमारे वो जब कंपाइल टाइम पे हो जाए उसी समय पे रन हो जाए। तो रन टाइम पे ना की जगह, तो उसकी जगह हम होता है शायद से कॉन्स्ट वैल, ठीक है, और पाई वैल्यू इक्वल्स टू 3.14 ऐसे करके एक होता है। तो ये क्या बोल रहा है, ठीक है ठीक है, एक बार देखते हैं। और कॉन्स्ट का जो है ना, कॉन्स्ट हमेशा वेल के साथ यूज़ होता है, ये बात आप याद रखना। तो मतलब कंपाइल टाइम आपके कांस्टेंट जितने भी होते हैं, तो ये आई थिंक ये टॉप लेवल से भी ऊपर होते हैं क्या डिक्लेयर, हाँ। तो वो वैल्यू जो एक तरीके से जब आपका प्रोजेक्ट मतलब कंपाइल में है उसी समय रन हो जाए, तो वो आपकी कंपाइल टाइम और कॉन्स्ट वेल में आएगा। तो ठीक है, मतलब आप एक तरीके से वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो और उनको आप अनसाइन भी कर दे रहे हो। और ना एक तरीके से ये होल्ड कर सकता है स्ट्रिंग बुलियन वगैरह सब चीज़ को, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप एक तरीके से। और मतलब ये नॉर्मली कैलकुलेशंस में यूज़ होता है। तो यही चीज़ है यार। इसको देखते हैं एक बार, रीअसाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 3.14 अगेन नहीं कर सकते, बोल रहा है कि वेर में करो तब आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो ठीक है यार, इनको शायद से एक ही वीडियो में कवर अप कर देना चाहिए था यहाँ की जगह। तो ठीक है, इसको एक ही वीडियो में कवर अप रखते हैं। अगला देखते हैं क्या क्या है पढ़ाने लायक इसमें। कोरूटीन्स है, कोरूटीन्स तो अभी मैंने पढ़ना नहीं है। हाँ, उसके बाद ना इसमें नल सेफ्टी हम लोग कैसे करते हैं और एल्विस ऑपरेटर क्या होता है इसमें। तो एल्विस ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, ये हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेर नेम एक्सटेंड स्ट्रिंग, जो कि एक नलेबल हो सकती है, और इक्वल्स टू नाम रखते हैं सुमित, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट करते हैं उसका, सॉरी लॉग लगाते हैं, लॉग डी प्लस में नेम डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जो स्ट्रिंग है ना वो आपकी नल हो सकती है, क्योंकि आपने लगा रखा है यहाँ पे कि वो नल है, नल भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आपका ये एक तरीके से सेफ कॉल हो गया, ठीक है। तो ये भी याद रखना एक पॉइंट, कि ये आपका सेफ कॉल कैसे एंड्रॉइड में यूज़ करते हैं, सॉरी कोटलिन और एंड्रॉइड में। ये तो वो तरीका है कि अगर वो नल हुआ तो यहीं पे रोक देगा, आगे जाने ही नहीं देगा, क्रैश नहीं करेगा एप्लीकेशन को। तो एक बार रन करके मैं दिखाता हूँ क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट करता है। तो उसने प्रिंट कर दिया लग रहा है, दोबारा रन करते हैं। तो उसने प्रिंट किया कि नेम का लेंथ 5 है। अगर मान लो कि ये कुछ नहीं होता, खाली होती, तो खाली होने पे क्या आएगा, नेम लेंथ क्या आएगा, नेम लेंथ 0 आ रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने नल असाइन कर रखा है, अब देखते हैं क्या आता है। किया, रन किया, नल आया। अब नल की जगह मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई नल नहीं है, मैंने बता रखा कि स्ट्रिंग नल हो सकती है बट वो नल नहीं है, मैंने ये बोल दिया कैश क्रैश हो गया यार, उसने बोल दिया नल है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, ये जो डबल एक्सक्लेमेशन होते हैं, फैक्टोरियल वाली जो साइन है अपने, तो ये एक तरीके से आपको नल थ्रो कर देंगे, ऐप को क्रैश कर देंगे, क्योंकि आप उसको बता रहे हो कि मेक श्योर कर रहे हो कि जो आपकी ऐप है, जो आपका जो वेरिएबल है वो एक तरीके से, एक मिनट, हाँ ठीक है, वो नल नहीं है, मतलब आप ही श्योर कर रहे हो ना। तो यहाँ पे इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर चलो मान लो नल भी होता है, तो इसमें एक और कंडीशन होती है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये लगाना है और 0 रिटर्न कर दो, तो ये आपका एल्विश ऑपरेटर बन जाएगा एक तरीके से। तो एक काम करते हैं, इसको किसी वैल्यू में असाइन करते हैं, वेर रिजल्ट इक्वल्स टू, ठीक है, और रिजल्ट प्रिंट कराते हैं। अब क्या होगा कि अगर ये नल होगी तो वो अब क्रैश नहीं देगा आपको, ठीक है। वो क्रैश की जगह आपको बोलेगा कि भाई आपकी जो है वैल्यू 0 है।
तो ये आपके एल्विश ऑपरेटर होते हैं कोटलिन के अंदर, जो कि बहुत एक तरीके से अच्छे हैं। मैंने आपको बता दिया कि एल्विश ऑपरेटर के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया नल सेफ्टी, नल सेफ। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉन्स्टेबल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो इसमें मैं डाल देता हूँ, आप इसको में प्रैक्टिस करते रहना। असाइनमेंट आई थिंक अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे।